अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल कबूतरों का बाजरा जो है वो खत्म हो चुका था, तो आज सबसे पहले हम बाजरा लेने आए हैं और साथ के साथ ही हम जो है वो सीमेंट भी ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वो आज अपना पूल का काम स्टार्ट करना है। तो सीमेंट लेके और बाजरा लेके हम अपने सेटअप पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले बाजरे को जो है वो इस बोतल के अंदर निकाल लेते हैं। इसके फौरन बाद ही हम जो है वो अपने पूल का काम स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जो पूल अपना वो इस कूड़े के अंदर बना रहे हैं, तो ये जो है वो बहुत ज्यादा गंदा हुआ है। तो सबसे पहले इसकी जो है वो अच्छी तरीके से सफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले झाड़ू की मदद से जो बड़ा कचरा है इसको निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से धोएंगे। तो इसके अंदर अच्छी तरीके से हमने झाड़ू लगा के सारा जो कचरा है वो निकाल लिया है। तो चलें इसको अब धोते हैं। ऊपर पानी की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा कम आती है, तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो रही है इसको धोने में। तो काफी मेहनत के बाद हमारा जो खुर है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से धुल गया है, और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है धुलने के बाद। ये बिल्कुल जो है वो धुल के साफ हो चुका है। तो चलें अब इसका जो है वो काम शुरू करते हैं, जो हमने इसके अंदर पूल बनाना है। तो कुछ इस तरीके से जैसे मैं ईंटें लगा रहा हूँ, हम इससे पूरे खुरे की बाउंड्री ऐसे ही बनाएंगे ईंटों की मदद से। तो हमने जो है वो इसको काफी ऊंचा कर दिया है। अब हमारी जो मछलियां हैं वो इसके अंदर से बाहर नहीं कूदेंगी। तो इसी तरीके से चारों तरफ जो है हमने वो ऐसे ही ईंटें लगानी है। तो गाइस कुछ इस तरीके का हमने जो है वो इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए इन ईंटों को जो है वो सीमेंट की मदद से अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो सीमेंट बना लेते हैं थोड़ा सा, बाद में जो है वो और बना लेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता करके ही बनता है, वरना सारा सीमेंट जो है वो सूख जाता है। तो इतना पानी जो है वो इसके अंदर काफी है। तो सीमेंट जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। तो चलिए इस सीमेंट को जो है वो ईंटों के ऊपर लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से पहले जो है वो हम सीमेंट रखेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से जो है वो ईंट लगा देंगे। सारी ईंटों को जो है वो हमने ऐसे ही लगाना है। तो ये देखें काफी ईंटें जो है हमने वो लगा ली हैं, और माशाल्लाह खुरे की जो है वो लुक निकलती आ रही है। तो इसी तरीके से बाकी ईंटें भी जो है वो लगा लेते हैं। उसके बाद इन ईंटों के ऊपर जो है वो सीमेंट की एक और लेयर भी चढ़ाएंगे। तो पहले जो है वो कबूतरों को खोल के इन्हें दाना खिला देते हैं, क्योंकि सुबह से हमारे कबूतर जो है वो बंद ही हैं और हमें काफी देर हो गई है काम करते करते। इतने हमारा जो सीमेंट है वो थोड़ा सा सूख जाएगा जो हमने लगाया है। तो बड़े केज वाले कबूतरों को भी जो है वो खोल लेते हैं और इन सबको जो है वो फिर दाना डालते हैं। तो हमारे जो कबूतर हैं आज वो लेट खुले हैं, और सुबह से हमारे कबूतर जो है वो बहुत ज्यादा भूखे हैं, तो इन्हें जो है वो ज्यादा बाजरा डालते हैं। और साथ के साथ ही कबूतरों को जो है वो थोड़े से चने भी डाल देते हैं। तो अब आराम से अपना ये दाना जो है वो उठा लेंगे। और जिसमें कबूतर जो है वो पानी पीते हैं, उसके अंदर हमने जो है वो सीमेंट बना रखा है। तो आज के लिए अपने कबूतरों को जो है वो इसके अंदर पानी दे देते हैं, क्योंकि आज जो है वो मजबूरी है हमारी। तो ये जो हमने मादी पकड़ी थी, जिसको आपको पता है कि लकवा हो चुका है, तो इसको हमने जो है वो दाना दे दिया इसका। ये अब अपना दाना जो है वो उठा रही है, और अभी थोड़ी देर के बाद हम इसको सेटअप से जो है वो हटा देंगे। हम ये मादी जो है वो हमारे एक दोस्त को दे रहे हैं। वो दोस्त इसको ठीक करने की जो है वो ट्राई करेगा। अगर ये ठीक हो जाती है तो हम इसको अपने सेटअप पे जो है वापस ले आएंगे। और अभी भी जो थोड़ा बहुत सीमेंट है ये सूखना बाकी है, तो पहले इसको जो है वो अच्छी तरीके से सूखने देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो है और सीमेंट लगाएंगे। तो सीमेंट जो है वो सूख चुका है अच्छी तरीके से। तो चलिए अपना जो हमने काम छोड़ा हुआ है उसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं। आज हम इंशाल्लाह इसको जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो पहले हमारा जो कासिद वाला मेल है काफी देर से बैठा हुआ है, तो चेक करते हैं कि इसकी मादी ने जो है वो अंडे तो नहीं दे दिए। इसकी मादी जो है वो काफी देर से बैठी हुई थी। तो हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह इस जोड़े ने जो है वो अंडा दे दिया है। अभी तो ये एक ही अंडा है, इंशाल्लाह कल या परसों जो मादी है इसकी वो दूसरा अंडा भी दे देगी। तो सीमेंट जो है वो हमारा खत्म हो चुका है। तो चलें थोड़ा सा सीमेंट जो है वो और बना लेते हैं।
तो इस दफा का सीमेंट जो है हमने वो थोड़ा पतला ही रखना है। तो चलिए सीमेंट जो है वो बन चुका है, तो इसको जो है वो लगाते हैं। तो गाइस इस तरफ से हमने जो है वो ईंटों के ऊपर अच्छी तरीके से सीमेंट का कोट कर दिया है और माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो बाकी सारी साइड्स पे भी जो है वो इसी तरीके से कोट कर देते हैं। तो सीमेंट का अच्छी तरीके से कोट करने के बाद हमारा जो ये पूल है इसके अंदर काफी ज्यादा मजबूती आ गई है। तो इंशाल्लाह हमारा जो ये पूल है ये कहीं भी नहीं जाता, बस अभी अच्छी तरीके से जो है वो सूख जाए और ये जो है वो कल तक सूखेगा। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हमने पानी भी लगाना है। तो अपने बजीज का पानी जो है वो चेंज कर दिया है हमने और ये जो इनकी बाजरे वाली ट्रे है इसको भी रिफिल करते हैं। और माशाल्लाह जो टेडी वाला बच्चा है उसने थोड़ा बहुत उड़ना स्टार्ट कर दिया है। वो अपने सेटअप से उड़ के देखें वो सामने जाके बैठ गया है। तो चलें अभी थोड़ी देर तक वापस भी आ जाएगा। और कल और परसों जो है वो बहुत ज्यादा तेज धूप थी, लेकिन आज जो है वो काफी ज्यादा बादल हैं। तो उम्मीद तो यही है आज बारिश होगी। तो देखते हैं अब क्या सीन बनता है। तो मुर्गियों और चूजों को जो है वो रोटियां डालते हैं और इन्हें खोलते हैं और कुछ अरसे जो है हम वो जब तक इनकी कोई प्रॉपर जगह नहीं बनती इनको इधर ही रोटी डाला करेंगे। इनकी कोई एक प्रॉपर जगह बनाएंगे, जैसे हमने वहाँ पे पहले खुरे में बनाई हुई थी, लेकिन अब वहाँ पे जो है हमने वो पूल बना दिया है। तो गाइस ये देखें पीछे बैग में जो है वो एक चील फंस गई है और बाकी चीलें जो है वो उसको निकालने की कोशिश कर रही हैं। और ये देखें ऊपर आसमान में कितनी सारी चीलें जो है वो इकट्ठा हो चुकी हैं और हम जो है वो इसकी मदद करने चले भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जाने का जो है वो रास्ता नहीं है। वो सामने जो गेट है वो बंद होता है और वैसे भी आज जो है वो इतवार है तो बैंक्स की जो है वो छुट्टी है। और ये जो चील है ये टैंकी के साथ डोर के अंदर बहुत गलत तरीके से जो है वो फंस चुकी है। तो देखते हैं अब क्या सीन बनता है। और गाइस ये देखें चीलों ने जो है वो इसे निकाल के यहाँ तक ले आई है, लेकिन इस चील का जो पर है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इसको फ्लाई करने में काफी जो है वो मुश्किल हो रही है। और ये देखें बड़ी मुश्किलों से ये जो चील है वो उड़ के चली गई है। तो चलें ये तो काफी अच्छा हो गया। तो हमारे कबूतर जिसमें पानी पीते हैं काफी ज्यादा गंदा हुआ है सीमेंट की वजह से, तो इसको अच्छी तरीके से जो है वो धो लेते हैं और इसके अंदर कबूतरों को जो है वो पानी देते हैं। तो ये देखें हमने इसके ऊपर से जो है वो सारा सीमेंट उतार दिया, वरना अगर हम इसको आज ना धोते तो इसके अंदर जो है वो सीमेंट चिपक जाता। तो चलें अब अपने कबूतरों को जो है वो पानी देते हैं। हमारे कबूतर जो है काफी ज्यादा प्यासे हैं। तो टेडी वाला जो बच्चा है वो इस छत पे आ गया था, तो हम उसको उड़ाने के लिए जो है वो इधर आए थे, लेकिन पीछे से हमारे सारे कबूतर जो है वो अपने सेटअप से उड़ चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह सारे कबूतर जो है वो कितने प्यारे लग रहे हैं एक साथ उड़ते हुए। तो ये देखते हैं अब कब तक वापस आते हैं अपने सेटअप पर। तकरीबन 10 से 15 मिनट और उड़ने के बाद हमारे जो सारे कबूतर हैं वो अपने सेटअप पे आके बैठ चुके हैं। तो चलें अब हम भी जो है अपने सेटअप पे वापस चलते हैं। तो मुर्गियों और चूजों को जो है वो बंद करते हैं। काफी देर से हमारी जो मुर्गियां ये खुली हुई हैं और इन्होंने अपना जो दाना है वो उठा लिया है। आज जगह चेंज करने की वजह से हमारे जो मुर्गियां इन्होंने सही से अपना दाना नहीं उठाया। इन्होंने आज थोड़ी सी जो रोटियां हैं वो बचा दी हैं। तो चलें कोई मसला नहीं है, हमारे कबूतर जो है वो खा लेंगे वो रोटियां जो बची हुई हैं। तो चलें चूजों को भी जो है वो बंद करते हैं। और इस चूजे को जो है वो फिलहाल हम कुछ दिनों के लिए इधर ही बंद कर रहे हैं, उसके बाद इसका जो है वो प्रॉपर कोई इंतजाम करेंगे। तो अपने कबूतरों को जो है वो शाम का दाना डालते हैं और ये जो दाना है मैं इस रोटियों के ऊपर ही डाल रहा हूँ, ताकि दाने के साथ साथ जो कबूतर हैं हमारे वो रोटियां भी उठा लें। और कबूतरों को जो है वो थोड़े से चने भी डाल देते हैं। सारे कबूतर जो है वो ऊपर छत पे बैठे हुए हैं। फिलहाल ये 3 कबूतर ही जो है हमारे वो आए हुए हैं दाना अपना उठाने।
तो ये वाली जो मादी है जिसको लकवा हो गया था, ये हमारे सेटअप से जो है वो जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको मादी को जो है वो अपने दोस्त को दे रहे हैं। तो अगर ये मादी ठीक हो गई तो हम इसको अपने सेटअप पे जो है वापस ले आएंगे। तो मगरिब होने वाली है, तो अपने बजीज के ऊपर भी जो है वो कपड़ा ढक देते हैं। और तकरीबन हमारा जो पूल है वो रेडी हो चुका है, बस इसका थोड़ा बहुत काम जो है वो रहता है। तो कल इंशाल्लाह वो काम भी जो है वो पूरे कर लेंगे। तो गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो लाजमी से बताइएगा कि हम अपने पूल के ऊपर जो है वो कौन से रंग का पेंट करें। तो बड़े केज के सारे कबूतर जो है वो आके केज में बैठ चुके हैं। तो चले इनको जो है वो बंद करते हैं क्योंकि मगरिब होने वाली है। और गाइज इन सारे पेज को भी जो है वो बंद करते हैं। और आज माशाल्लाह से कासिद वाली जो मादी है उसने भी अंडे दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह 18 दिन बाद हमारे सेटअप पे जो है वो कासिद के भी बच्चे निकल जाएंगे। तो गाइज यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल बखर बर्ड्स को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।